हरियाणा में अगर एक शहर में कुछ हो ही गया, अरे जुल्म तो हुआ ही, तो जुल्म को जुल्म कहिए, गलत को गलत कहिए। लेकिन जैसे कन्हैया का कातिल गलत, वैसे ही जुनैद नासिर का कातिल भी गलत। अगर वहां कंपनसेशन नौकरी है तो यहां भी कंपनसेशन नौकरी, वहां अगर फांसी की सजा है तो यहां भी फांसी की सजा। वहां का कातिल जेल में और यहां का कातिल रेल में। मोनू मानेसर इंटरव्यू दे रहा एबीपी पर, आज तक पर, न्यूज 18 पर, आर भारत पर। मोनू जी क्या कहेंगे? मारो इन पत्रकारों को भी, पीटो। वहीं पकड़ने का था। मोनू जी क्या कहेंगे? मोनू जी मुजरिम होकर कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे? किससे कहेंगे? एक मुजरिम का इंटरव्यू ले रहे हो आप, कातिल का इंटरव्यू ले रहे हो, मुल्क के फिजा को खराब करने वाले का इंटरव्यू ले रहे हो, एक हफ्ता वसूली करने वाले जिसका वीडियो वायरल हो चुका। भाई 28 को हम फिर से यात्रा निकालेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों निकालेंगे, किस लिए निकालेंगे, किस चीज का यात्रा होगा। आप देखेंगे पिछले 20 साल 30 साल पहले के दिनों को याद करेंगे तो इस तरह की यात्राओं का कोई रिवाज भारत में नहीं था। भारत में मुसलमानों की तरफ से मुहर्रम में और बाद के दिनों में ईद मिलादुन्नबी में ये जुलूस होता था, वो शिया सुन्नी सभी हजरात निकालते थे। और हिंदुओं में रामनवमी और होली का जो अपना उत्सव होता है वो परंपरा उसकी थी। दुर्गा पूजा का मेला लगा करता था और महाशिवरात्रि के मौके पर भी कई जगहों पर जुलूस का रिवाज था। बाद के दिनों में हनुमान जयंती पर शुरू हुआ। लेकिन अब एक नया रिवाज चला है कि बात बात पर यात्रा निकाले, शोभा यात्रा। अरे भाई ये कौन सी शोभा यात्रा है जो सारी शोभा को समाप्त कर दे? ये जिसको शोभा यात्रा कहते हैं तो अशोभा यात्रा, सारी शोभा यहाँ से समाप्त होती है। मुझे लगता है कि राजनेताओं के द्वारा धर्म का इस्तेमाल करने का ये एक आसान सा फार्मूला और रास्ता है कि आप यात्रा निकाल कर माहौल को खराब करके और वोटों की खेती इस पर आप करें। एक सवाल बनता है, जिस तरह से सत्यपाल मलिक ने कहा था कि 2024 आते आते या उससे पहले पूरा देश में बड़े स्तर पर दंगा होगा, लेकिन मैं चंपारण में जल रहा है, तो क्या लग रहा है सत्यपाल मलिक साहब की बात तो सच्ची में बदल रही है? आप देखिए, सिर्फ सत्यपाल मलिक नहीं, अनुभवी जितने लोग हैं समाज सेवी और ईमानदार राजनेता जो है, मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ये पता है कि इस देश में ये वातावरण बनाया जाएगा। क्या बंगाल, क्या सेकुलर पार्टियां, क्या बिहार में अभी छपरा में 1.5 महीना पहले सेम नूह की स्टाइल में एक ट्रक ड्राइवर को ट्रक रुकवाया जाता है और थाना के गेट के सामने, जलालपुर थाना है छपरा में, उसके गेट के सामने पुलिस की मौजूदगी में मुसलमान ड्राइवर की मॉब लिंचिंग करके उसको मार दिया जाता है। सरकार क्या करती है? खाना पूर्ति। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है कि हो क्या रहा है इस मुल्क में कि अगर कोई नॉन मुस्लिम किसी हादसे का शिकार होता है, अगर भाजपा शासित राज्य में हो तो वो जुल्म है, और कथित तौर पर नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की जहां हुकूमत हो वहां हो तो जुल्म नहीं। अभी लेटेस्ट बिल्कुल सबसे आखिरी बता रहा हूं, अलवर कांग्रेस की सरकार है, अलवर में कांग्रेस की सरकार में सरकार के लोग यानी वन विभाग के लोगों ने मॉब लिंचिंग कर दी 3 मुसलमानों की, जिसमें एक शहीद हो गया। हैरानी यह है कि बार बार कहने के बाद भी कि भाई कंपनसेशन तो कम से कम आप उस परिवार को देंगे ही और उस मुजरिम को सजा तो देंगे ही। जुल्म यह है कि ना कंपनसेशन मिल रहा और ना सजा मिल रहा। आपको घाटमीका आप गए थे, आप सभी हजरात गए थे, मेरी मुलाकात भी हुई थी आप लोगों से, इसलिए मैं कह रहा हूं घाटमीका जुनैद और नासिर के साथ जो हुआ, आपको तो पता है कि कंपनसेशन के नाम पर क्या मिला? 3 लाख रुपल्ली। शर्म नहीं आती है अशोक गहलोत को लंबी लंबी बात करने में? अगर किसी ने गलत किया, जयपुर में वहां जो सर तन से जुदा वाला मामला आया था, मैं उसका नाम कन्हैया कुमार का, तो आपने खुद उसके घर जाकर करोड़ों रुपए कंपनसेशन, नौकरी और मुजरिम को फांसी का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने कि मैं फांसी के फंदे तक पहुंचाऊंगा कन्हैया के कातिल को। ये गहलोत जी ने कहा। आप गहलोत जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सेकुलर लोग बुरा मान जाएंगे। अब फिर वही बात है, सब बुरा ही मान जाएंगे तो मैं झूठ बोलूं, फिर चापलूसी करूं, चमचागिरी करूं? यही आप चाहते हैं मैं सच ना बोलूं? अशोक गहलोत कन्हैया कुमार के घर गए, कन्हैया कुमार के कातिलों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने की बात कही, 1 करोड़ रुपया नकद सरकार के खाते से मुआवजा दिया और उसके फैमिली के एक लड़के को नौकरी दी गई। तो कन्हैया कुमार का कत्ल है, कत्ल गलत है,
जुर्म है। जिसने किया गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी, गैर समाजी, मैं निंदा करता हूं। लेकिन जैसे कन्हैया का कातिल गलत, वैसे ही जुनैद नासिर का कातिल भी गलत। अगर वहां कंपनसेशन नौकरी है तो यहां भी कंपनसेशन नौकरी, वहां अगर फांसी की सजा है तो यहां भी फांसी की सजा। वहां का कातिल जेल में और यहां का कातिल रेल में। मोनू मानेसर इंटरव्यू दे रहा एबीपी पर, आज तक पर, न्यूज 18 पर, आर भारत पर। मोनू जी क्या कहेंगे? मारो इन पत्रकारों को भी, पीटो। वहीं पकड़ने का था। मोनू जी क्या कहेंगे? मोनू जी मुजरिम होकर कहेंगे क्या? क्यों कहेंगे? किससे कहेंगे? यह सवाल पैदा होता देश में। यह मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। सुदर्शन न्यूज सम्मानित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये इंटरव्यू लेना भी तो सम्मानित करना है। एक मुजरिम का इंटरव्यू ले रहे हो आप, कातिल का इंटरव्यू ले रहे हो, मुल्क के फिजा को खराब करने वाले का इंटरव्यू ले रहे हो, एक हफ्ता वसूली करने वाले जिसका वीडियो वायरल हो चुका। और एसपी ने कहा, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एसपी ने कहा मोनू मानेसर जो है वो गौकशी के नाम पर उन मुसलमानों को जो गौपालक हैं उनसे हफ्ता वसूलता है, उनसे टैक्स लेता है। पशु व्यापार भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार का पार्ट है। पशु मेला भारत में लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में लगता है, पशु मेला। मैं पूछना चाहता हूं यहां की अंधी बहरी गोंगी सरकार से कि क्या पशु मेला में कौन कौन से पशु बिकते हैं भाई? क्या गाय वहां नहीं बिकती? क्या बैल वहां नहीं बिकता? क्या वहां घोड़े, हाथी, कुत्ता, बिल्ली नहीं बिकता? आओ सोनपुर मेला में दिखाता हूं। बिहार में दसियों, सिर्फ पशु मेला सोनपुर में नहीं है, खगड़ा मेला है किशनगंज में। और मैं बिहार के दसियों ऐसे मेले को जानता हूं जहां एक महीने का पशु मेला लगता है। वो मेले में पशु लेकर कौन आता है? कोई व्यापारी ही आता होगा ना। अगर मुसलमान व्यापारी है तो वो गौ तस्कर, और हिंदू व्यापारी है तो वो व्यापारी। ये किस शब्द कोश में आपने पढ़ा कि अगर मुसलमान है तो तस्कर और हिंदू है तो व्यापारी? एक बात, जितने मीट एक्सपोर्ट हो रहे हैं बीफ के, जितने नाम देखो क्या रखा मुसलमानों के लिए, तो हैरानी है। मैं मुस्लिम तंजीमों से कहता हूं, अल कबीर के खिलाफ धरना कब दोगे अरशद मदनी साहब? अल कबीर पर मुकदमा कब कराओ? क्यों उसने अल कबीर नाम रखा? किसको ठगने के लिए रखा? अल कबीर नाम है कंपनी का, खरबों रुपए की कमाई है और वो बीफ एक्सपोर्ट करता है। लेकिन घुमा फिरा करके आप जमीयत में चले आए। जमीयत ही मुजरिम है, मुजरिम नंबर 1 जमीयत है इस मुल्क में। जमीयत ने 7 नाम है हमारे पास, 7 जो अरबी में नाम रखा, और सब बनिया और ब्राह्मण उसका मालिक है। ठीक है, तो तुम करो तो रासलीला, फिर वही बात बोलूं ना, और हम करें तो मतलब वो मेरठ वाले याकूब कुरैशी मुजरिम जेल में, बुलडोजर चल गया क्योंकि वो व्यापारी थे बीफ के। वो जो भी मुसलमान छोटा छोटा कारोबार कर रहा है वो जेल में, और जो ब्राह्मण कर रहा है वो डंके की चोट पर अल लगाकर हर चीज में, अल नूर, अल कबीर, अल फलां, मैंने सब अल उसके पास है, और वो अल हो गया और हम बल हो गए। ये जमीयत की वजह से हुआ। एतराज करना चाहिए ना। मुसलमानों के रहनुमा के बारे में बोल रहे हैं, आपको डरने लगा? पूरे मुल्क के मुसलमानों को, उनके हुक्मरानों को खत लिखने का काम किसका था? अरबी पढ़े तो अरबी में खत अरब को आप ना लिखिएगा, चंदा तो आप लेके आते हैं अरब से, जो मोदी ने टाइट कर दिया तो आप मुलाकात भी कर लिए। 3 मुलाकातें महमूद मदनी की मोदी जी से हुई हैं। मैं वीडियो अभी रखे हुआ हूँ, मेरा मोबाइल कहाँ है, मैं 3 वीडियो, रात में यही सर्च कर रहा था। और उमैर इलियासी की 2-3 मुलाकातें, और कई तंजीमें मुलाकात, मोहन भागवत से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? शांति। कहाँ शांति हुई? उमैर इलियासी से मुलाकात हुई, उमैर इलियासी के गांव में ही अशांति हो गई। उमैर इलियासी के मस्जिद में इमाम को घुस के मार दिया। अरे भाई वो उमैर इलियासी साहब का ही मस्जिद है। पूरे गुड़गांव हरियाणा में जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं वो उमैर इलियासी साहब के चेले हैं। मुस्लिम धर्मगुरु के बारे में? अरे साहब, यही धर्मगुरु ही तो इस देश को डुबा रहा, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु। उधर कौन है? अरे वो जंतर मंतर पर कौन आया था कहने के लिए अभी, जिसको खींच के लाए? अरे महामंडलेश्वर है, आप बोले नरसिंह मुकदमे हो जाएगा। महामंडलेश्वर धर्मगुरु हुआ कि नहीं हुआ? तो महामंडलेश्वर उधर भी और महाचंदेश्वर इधर भी, खाली चंदा करते हैं। चंदा धंधा, अभी चंदा शुरू हो गया भाई। अभी बिहार से हमें एक बंदे ने फोन किया कि हमारा शरिया चंदा कर रहे हैं नू मेवात के नाम पर। मैंने कहा दौड़ाओ तुम लोग इसको, दौड़ाओ, क्यों चंदा कर रहे हो? पहला सवाल कि दंगा होगा क्यों? क्यों दंगा होगा? क्यों नहीं अमन शांति होगी? क्या तुम्हारे पास इस्लाम ने कोई फार्मूला नहीं दिया क्या? इस्लाम ने तुम्हें अमन शांति पैगाम, इस्लाम ने हमें सुलह हुदैबिया दिखाया।